लेसन का नाम है बैजू बावरा। ये कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। मैंने इसके पहले आप सभी को शब्दार्थ क्लियर कराए थे और जो लेखक हैं इनके इस वाले लेसन के वो हैं सुदर्शन। ठीक है, अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं बीच बीच में आपको क्लियर कराती जाऊँगी। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। नवीन जीवन मतलब नया जो जीवन होता है उसकी एक तरीके से वर्षा मतलब बारिश कर रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई मतलब प्रवेश किया। ये लोग जो मस्त मौला ईश्वर भक्त और हरि भजन के मतवाले थे, संसार के बंधन तोड़ चुके थे और अपने मन को मार चुके थे। साधु गाते थे सुमर सुमर भगवन को। मीन्स जो साधु थे ना ये संसार से विरक्त हो चुके थे, संसार से इन्हें कोई भी मतलब नहीं था और केवल ये भगवान के चरणों के अंदर लीन थे। इन्हें केवल अपने भक्ति और भगवान के चरणों से मतलब था। जो संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं उन्हें इसकी ज़रा भी चिंता ना थी। वे अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती मतलब अकबर की ही चला करती थी। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा में गीत ना गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न पूछे। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है इसका दोष नहीं, यदि है तो भी क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरा की तारीफ करते हैं मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि जो 10 वर्षीय बालक है ना, जो 10 वर्षीय बालक भी उस मंडली के अंदर था, उसके बाबा भी उसी साधुओं की मंडली में थे और वो भी गा रहे थे। बट तानसेन उनको भी मृत्युदंड दे देता है। ठीक है, तो वो बालक जो है वो अनाथ हो जाता है। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठो और हरिदास जी के चरणों से बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। मैं अब क्या करूं? हरिदास जी बोले, शांति शांति। बैजू ने और फिर बोले, हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास ने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी। कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। ऊपर की घटना 12 बरस बीत गए। 12 बरस मतलब इस जो स्टोरी है इसके अंदर बीत चुके हैं। अब आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्य में मोहिनी थी।
मोहिनी मीन्स जो मन मुग्ध कर देती है। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध रह जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दे सकूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता मतलब ओब्लाइज्ड मतलब आभार प्रकट कर रहा है वो। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, और कुछ कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष की तपस्या एक क्षण में पानी फिर गया। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से वाद विवाद करता, यह भारत की मर्यादा ना थी। पहले ऐसे होता था, जो गुरु एक बार कह देना, उस बात को शिष्य कभी भी काटते नहीं थे। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई, क्योंकि वहाँ तो ये था ना कि अगर कोई भी तानसेन से नहीं जीत सकेगा तो मौत आ जाएगी। तो लोगों ने समझा ये भी गा रहा है, ये भी तानसेन से नहीं जीतेगा, इसकी भी मौत आ जाएगी। वे उठे कि उसे नगर की रीत की सूचना दें, मगर निकट पहुँचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम यह समाचार नगर में जंगल की आग की समान फैल गया कि साधु रागी आया है और बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। ये फर्स्ट पार्ट मैंने इस स्टोरी का कर दिया है, सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है।